जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडी कैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेट्स ऑल अबाउट मी एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हमारे साथ ताउन हासिल है मर्क्यूरी ग्रुप का, जिसके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ ताउन हासिल है सलमान्स फूड का, जिसके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं। आपको मैं बता चुका हूँ, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं, फैंटेसी टीम भेज सकते हैं, मैच का मसाला भेज सकते हैं, ट्रॉफ़ी और टोस्ट, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप हमें भेज सकते हैं। और उस एक एंट्री पे अगर हमारी टीम ने, या ख़ास तौर पे नसीम की नज़र के सेगमेंट में अगर नसीम ने ओके किया, तो हम फिर ये गिफ्ट हैम्पर्स आपको देंगे। आप आके भी रिसीव कर सकते हैं या हम आपको भिजवा सकते हैं। हमारे पास जो आज पैनलिस्ट मौजूद हैं, आमिर सरफराज साहब हैं, खालिद लतीफ़ साहब हैं और नवीद ज़मीर साहब हैं। लेकिन आदमी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, वेटरन क्रिकेटर हैं, सीनियर क्रिकेटर हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची में ख़ास तौर पे रीजनल स्पोर्ट्स में और उसकी फ़रोग में बहुत काम कर रहे हैं। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडी कैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। और उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय भी कर रहे होंगे आउट ऑफ कंट्री, जो कि लग भी रहा है सर आपकी उससे वीडियो देख के। तो बहरहाल सर, PSL पे बात करें तो कल के मैच में बारिश ने जो है वो मैच को डिस्टर्ब किया और एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिला। क्या कहेंगे आप? आई थिंक बड़ी अच्छी स्टार्ट थी आपका लाहौर कलंदर्स की। जो इतने दिनों से वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे नईम के ऊपर, कल वो फाइनली पे ऑफ कर गया। उसने जो ना छठे सातवें मैच के बाद 1 रन स्कोर करने में किसी ना किसी तरीके से जो ना वो कामयाब हो गया। 50 रन उसने बनाए। और साथ साथ जो है ना वो अब्दुल्ला शफीक की भी जो ना वो बैटिंग थी। आई थिंक ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड लक फॉर कोयटा ग्लैडिएटर, क्योंकि ऐसा एक मुकाम पर ऐसा लग रहा था 11 ओवर में जिस तरीके से लाहौर बैटिंग कर रहा था, तो ऑलमोस्ट मैच जो है ना उनके हाथ से निकलना शुरू हो गया था। जो थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताती है कि सेकंड बैटिंग करने वाले के लिए 200 रन जो है ना चेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया वहां पर लाहौर के अंदर। तो ओवरऑल इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर क्रिकेट एंड PSL लवर, बट कोयटा हैज अ चार्म। सर आप क्या समझते हैं, अगर मैच होता तो मतलब आप यही समझ रहे हैं कि लाहौर की टीम जीत जाती इजीली मैच, कोयटा को हार का सामना करना पड़ता? देखिए, हम बाहर बात कर रहे हैं सिर्फ 11 ओवर की। उस 11 ओवर के अंदर जो ना लाहौर जो ना वो बेसिकली डोमिनेट कर रहा था। 111 तो रन बनाए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। बिल्कुल, तो वो पूरा बिल्कुल डोमिनेशन उनकी चल रही थी। और यहाँ पर वो आप ये नहीं कह सकते थे कि मैच वन साइडेड हो गया था। लेकिन अगर आप सिर्फ हम 11 ओवर और 3 बॉलों के ऊपर कंसिडर करें तो लाहौर की पोजीशन जो है ना कोयटा के मुकाबले में बहुत ऊपर थी। बट अगेन भाई, एट द एंड ऑफ द डे जब तक मैच खत्म नहीं होता उस वक्त तक क्रिकेट फिनिश नहीं होती। सो रिजल्ट जो है ना वो 1-1 पॉइंट के पास ही जो है ना वो आया। और इस वजह से जो है ना किसी भी किस्म का पॉइंट टेबल्स पे भी फर्क नहीं आया। तो ओवरऑल इट्स अ हाँ, गुड साइन फॉर यूनाइटेड, इट्स अ गुड साइन फॉर लाहौर, इट्स अ गुड साइन फॉर कोयटा एज वेल। कोयटा। सर हमने देखा है कि बारिश का मौसम है, इस्लामाबाद और लाहौर में जो है ज़्यादा बारिशें होती हैं और मैचेस भी डिस्टर्ब होंगे मज़ीद। तकरीबन आज भी पेशावर का और इस्लामाबाद का मैच है, और अगर यही पोजीशन रही तो आप क्या देखते हैं कि इस मैच, इस वेदर अपडेट की वजह से या वेदर ख़राब होने की वजह से किसको एडवांटेज हो सकता है, इस्लामाबाद को या पेशावर को? देखिए, पेशावर जिस पोजीशन के अंदर खड़ा है वहां पर तो उनके पास कोई चीज जो है ना वो खोने के लिए है ही नहीं। उनके पास तो डू एंड डाई है। और जिस तरीके से रिजवान कल कह रहे थे कि मैं दुआ, परसों कह रहे थे मैं दुआ करूंगा बाबर आजम के लिए, तो अब पेशावर की सर टीम दुआ भी और कबूल होती पाकिस्तान की नज़र आ टीम रही के है अंदर मुझे ना, तो। पेशावर और पाकिस्तान की टीम जो है ना वो दुआओं के काबिल हो गई है। तो ओवरऑल आई थिंक के हम अपने मेरिट पे तो जीत नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ दुआओं के ऊपर ही जीत सकते हैं। तो ओवरऑल आई डोंट थिंक तो किसी को एडवांटेज होगा किसी को डिसएडवांटेज होगा। बट जो अब तक स्टार्ट्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो टीम जो है ना वो टॉस जीत रही है वो मैच जीत रही है। बट ओवरऑल जो है ना जिस वक्त किसी भी ग्राउंड के ऊपर इतनी हैवी बारिश हो जिसके से वजह से मैच कॉल ऑफ हो जाए, उस वजह से जो है ना ग्राउंड की कंडीशंस के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। बॉलर्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है नेक्स्ट मैचेस के अंदर। तो मे भी आगे देखने में मिले हमें कि बॉलर्स डोमिनेट करें और ये नजर आए कि बहुत लंबे स्कोर्स नहीं हो रहे हैं। एंड आई 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 स्टिल थिंक अभी भी जो है ना वो
जो पीएसएल की खूबसूरती थी एक ज़माने में कि एक्साइटिंग क्रिकेट हुआ करती थी, वो इस साल जो है ना वो एक्चुअली मिस कर रही है। और अब तक जो है ना हार्डली एक आध ही मैच हुआ जिसके अंदर हम नेल बाइटिंग कह सकते हो, कि जिसके अंदर मज़ा आया हो देखने के लिए। सर आप नहीं समझते कि ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्मियों में भी रख दिए गए मैचेस, रमज़ान की वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आई, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से प्रॉब्लम आई, लेकिन आप नहीं समझते पाकिस्तान में फरवरी तक का मौसम जो है वो ठीक रहता है, उसमें तमाशाई भी ज़्यादा आ रहे होते हैं, हालांकि ज़्यादातर नाइट मैचेस रखे हैं, फिर भी लोगों में वो एक्साइटमेंट नज़र ही नहीं आ रही है हमें पीएसएल के हवाले से। लाहौर में तो फिर भी कुछ हो रही है सर, वरना कराची में तो बिल्कुल डेड था। देखें इस साल जो ना हमारे पास विंडोज ही नहीं थी। अगर आप देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से वी हैव अ वेरी स्मॉल विंडो, और इसी के अंदर इट्स इवन वेदर से भी बड़ा जो इम्पैक्ट था वो हमारा आईपीएल के साथ क्लैश था। कोई भी लीग कभी भी नहीं चाहती कि उसका जो ना क्लैश एक्चुअली जो ना आईपीएल के साथ हो, बल्कि इनफैक्ट आईपीएल सच अ बिग फ्रेंचाइज के जिसके अंदर वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट भी जो ना मतलब नहीं चाहती कि उसके साथ जो ना क्लैश हो। तो उस पे जो ना पीएसएल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, पीसीबी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत ही खूबी से जो ना वो इवेंट निभाया, और रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गए, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे इवेंट बहुत अच्छा था। तो और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आई थिंक मैक्सिमम फरवरी और मार्च के अंदर जो ना ये इवेंट खत्म हो जाना चाहिए था, और मे बी नेक्स्ट ईयर जो ना हमें यही विंडो मिले और अगेन से हम पीएसएल की बहारें देखने को मिले। सर लेकिन रमज़ान और पीछे आ जाएंगे, यानी अगर इस दफ़ा रमज़ान जो है वो पहली मार्च से शुरू होते तो अब ये और अब तो 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, हाँ। तो अगले साल ये अलग जो, क्योंकि रमज़ान अब सर्दियों की तरफ जाते जा रहे हैं। आप समझते हैं रमज़ान में हो सकती है क्रिकेट, कोई मसला नहीं था, इफ्तार के बाद से आराम से हो सकती थी, मैचेस हो सकते हैं। जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखे तो फिर पीएसएल भी हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए रमजान तो जो ना एक्चुअली पूरा का पूरा क्रिकेट का मेला है। अगर हाँ। कराची के अंदर आप देखें तो शायद ही ऐसा कोई ग्राउंड हो जिसमें लाइटें लगी हुई हो और वहां पर आपका रमजान क्रिकेट नहीं हो रही। बल्कि इनफैक्ट इतनी क्रिकेट कराची में होती है कि एक ही वक्त में एक एक प्लेयर जो ना दिन में तीन तीन मैचेस जो ना वो खेल रहा होता है, सुबह से और फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, उसके बाद नाइट मैच। बल्कि इनफैक्ट अब तो इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है कि अब एक नया फॉर्मेट शुरू हो गया जिसको बोलते हैं फजर हाफ, वो भी जो ना वो क्रिकेट चल रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि रमजान का इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और बेसिकली जो ना पीसीबी को ये सारी चीजें पहले से मालूम होगी, तो वो कोशिशें करेंगे किसी तरीके से जनवरी और फरवरी के अंदर ही जो ना इस टूर्नामेंट को जो ना अख्ताम पजीर किया जाए। और बहुत जरूरी है इसकी टाइमिंग ठीक होना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ी ईद है। तो ओवरऑल आई थिंक किसी ना किसी तरीके से इसकी बहारें वापस आनी चाहिए। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वहां हमने सुनने में आया कि एक सातवीं टीम के इंडक्शंस भी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी बढ़ेगी और थोड़ा सा पूल ऑफ प्लेयर्स भी जो है ना इंक्रीज होंगे, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो बेंच पे बैठे हुए जिनको मौका नहीं मिल रहा, शायद उनको भी मौका मिले। ठीक है। अच्छा सर, हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आमिर सरफराज साहब, खालिद लतीफ़ साहब और नवीस ज़मीर साहब, ये भी आपसे बात करना चाहेंगे। जी क्या कहेंगे आमिर सरफराज साहब? मैं तो ये जानना चाहूँगा कि क्या आपकी नज़र में वैसे तो इसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन उनको आइंदा मैचेस जो हैं जीतने ज़रूरी हैं, या वो आपकी नज़र में क्वालिफाई कर चुके हैं? देखिए वो क्वालिफाई तो कर चुके हैं, अब बेसिकली वो गेम खेल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड की सर्वाइवल के ऊपर, एंड आई थिंक के वो फर्स्ट और सेकंड भी सर्वाइव कर जाएंगे। बट देखिए एक विनिंग स्टेक होती है, एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, एक दबदबा होता है कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलने के लिए आ रहे हैं, आज तक अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ एक मैच आ रही है। तो ओवरऑल उनके लिए ये जो ना ये दबदबा रखना जो ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे हमने देखा कि जिस तरीके से मुल्तान का या पेशावर का हाल हुआ है कि अगर आप एकदम से मैचेस हारना शुरू होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम बैक। इनफैक्ट इवन आईपीएल के अंदर अगर हम देखें कि चेन्नई सुपर किंग जो मतलब पिछले 15 साल से जो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही थी, वो इस सीजन की पहली टीम है जो बाहर हो गई है। तो ओवरऑल जो ना वो विनिंग कॉम्बिनेशन और विनिंग स्टीक जो ना बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट तरीके से होती है। एंड अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच हूँ या फिर मैनेजर हूँ या कैप्टन हूँ, तो आई स्टिक टू माय परफॉर्मेंस एंड आई ट्राई टू विन इन कमिंग मैच एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, खालिद लतीफ़ साहब क्या कहना चाहेंगे?
मुझे ये बताइएगा, अब तो खैर कल बारिश हो गई, ये जो लाहौर की पिच जो बिहेव कर रही है, इसमें पहली बैटिंग में 200 रन बनते हैं और दूसरी इनिंग में 120 रन 125 रन बनते हैं। तो ये पिच के अंदर ऐसा क्या चीज़ है, या ये रोल ज़्यादा ले लेते हैं, हैवी रोल ले लेते हैं, लाइट रोल ले लेते हैं, ऐसा कभी ऐसा देखने को सुनने को नहीं है जो अब देखने को आ रहा है इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आई पर्सनली थिंक कि एप्लीकेशन का फर्क है, क्योंकि अगर आप पिच का बिहेवियर देखें तो आखिरी 5 ओवर और शुरू के 10 ओवर जो ना वो ऑलमोस्ट जो ना वो सेम ही हो रहे होते हैं। पिच इतना बड़ा इम्पैक्ट लेकर नहीं आती, खासतौर पे T20 के अंदर। इट्स अ माइंड सेट कि आपकी माइंड सेट क्या है, आपका रन का प्रेशर कितना है, 200 के बाद आप वो अप्लाई करने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप मेंटली कितने स्ट्रांग है चेस करने के लिए। और ओवरऑल पाकिस्तान वैसे भी हमेशा से जो ना चेजिंग के अंदर थोड़ा सा जो ना वो वीक रहा है, तो शायद ये वो मेंटल लेवल भी है जो हमसे 200 रन का जो ना टारगेट चेज नहीं हो रहा। दूसरा देखिए, मॉडर्न क्रिकेट के अंदर जो ना गेम जो ना वो बिल्कुल इंटायरली चेंज हो गया। उसके अंदर आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 210 220 रन आपको T20 के अंदर चेस करने पड़ेंगे, 340 350 रन आपको वनडे के अंदर चेस करने ही करने पड़ेंगे। और तो आइंदा आने वाले वक्तों में हमारी पोजीशन ठीक है। जी, नमस्ते। अच्छा सर, नहीं लेकिन अभी एक ब्रेक पे जाना ब्रेक है, पे नसीब जी, ब्रेक पे जाएंगे सर। हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे नाजरीन, और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मजीद सवालात हमारे गेस्ट की यानी हमारे पैनलिस्ट की तरफ से होंगे, जुनेद साहब भी हमारे साथ होंगे, लेकिन एक ब्रेक मिलते हैं। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।